2004 के अंदर पापा तब से ही ड्राइविंग कर रहे हैं जी। ड्राइविंग के साथ वही है कि ड्राइविंग में क्या होता है कि हाथ पर जान होती है, ये नहीं पता कब क्या हो जाए। एक मुझे यही लगता है कि जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाऊं और पापा की मतलब कि जो जॉब है उससे उसको फ्री कर दूं। दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस जिंदगी को जीना क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीष पुलिस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथ पढ़े हुए भाई जसवीर, जिनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है पंजाब में टीचर के पद पे, प्राइमरी टीचर हैं ये। इनसे हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद भाई साहब। जब पढ़ते थे हमारे साथ क्लास में इतने ज़्यादा पढ़ाकू नहीं थे और आज एक अच्छी जॉब को पाया है। सबसे पहले बताएं आपने कहाँ से शुरुआत की थी? स्टार्टिंग मेरी 2015 से ही हो जाती है, जब हम +2 पास करके निकले थे। उसके बाद सभी ने अपना अपने मतलब कि जिस फील्ड में जाना था सभी ने अपनी अपनी फील्ड चुन ली थी। मैंने जेबीटी की फील्ड चुनी। मतलब कि मेरे गांव में 2016 के अंदर 40 टीचर लगे थे, गवर्नमेंट टीचर पंजाब के अंदर, एक ही गांव से। तो उसके बाद घर वालों ने बोला कि तू जेबीटी कर ले, आगे स्कोप है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मेरा गवर्नमेंट में डाइट के अंदर एडमिशन हो गया 21। वहाँ से मैंने 2 साल की जेबीटी की। मैंने 1 साल ड्रॉप भी किया था 2015 से 2016 तक, जो मेरा ख़राब हो गया था इसकी वजह से। उसके बाद 2016 में मैंने एडमिशन लिया, 2018 तक मैंने जेबीटी की 21 से। उसके बाद जब टीचिंग फील्ड थी तो सोचा कि टीचिंग की तैयारी करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था मेरा 2018 के अंदर दिसंबर के अंदर, CTET, जो नॉट क्वालिफाई, मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ। स्टार्टिंग में ना पता था, ना किसी ने मोटिवेट किए, ना किसी ने ये बताया कि कैसे तैयारी करते हैं जी। तो उसके बाद वैसे ही तैयारी की। उसके बाद मैंने जुलाई में दिया था, जुलाई 2019 के अंदर। वो भी मेरा नॉट क्वालिफाइड रहा था, लेकिन दिसंबर 2019 के अंदर मेरा क्वालिफाई हो गया था 1 नंबर से। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मेरा पहला पेपर क्वालिफाई हुआ था। वैसे ही जी। गुलाटी गाँव का रहने वाले हैं। हरियाणा में आता है, पंजाब में आता है? ये आता है पंजाब में, हरियाणा पंजाब बॉर्डर, पंजाब का पहला ही गांव है ये। अच्छा जी। हाँ। तो क्या लगता है आपको, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा पंजाब में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए टीचिंग लाइन में? डिपेंड करता है कि हम किस लेवल की तैयारी करते हैं जी। लेवल 3 होते हैं, PRT लेवल, TGT और PGT। तो उससे डिपेंड करता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर आपको भी पता है, मेरे को पता है, 11 साल हो गए जेबीटी की वैकेंसी है। लास्ट टाइम 2011 में आई थी, लेकिन पंजाब के अंदर 2016, उसके बाद 2020 में और 21 में। मेरी तीसरी जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था वो मेरा क्रैक हुआ है जी। हाँ, उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी यार। जब हमको जॉब चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही जी। वो लेवल देखते हैं कि वहाँ पर जो पेपर का लेवल आता है वो आता है 10वीं तक का, 10th तक का। जैसे साइंस आती है, मैथ आता है, मैथ एडवांस आता है, साइंस भी एडवांस दे देते हैं कई बार। जैसे हमारा पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, मैं आसान नहीं कह सकता उसको। जी। तो कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, कौन सी बुक पढ़ें, आपने क्या पढ़ा था? मतलब कि उन्होंने पहले इस सिलेबस में डाल दिया था कि आप पंजाब की SCERT, पंजाब में SCERT बुक्स लगती है, वो 9th और 10th की आप दोनों वही किताब पढ़ो, बुक्स पढ़ो। मतलब कि मैथ की भी, साइंस की भी, इंग्लिश की भी और पंजाबी की भी। आप वहाँ से पेपर क्रैक कर सकते हो उस चीज़ का। जी। कितनी सैलरी लगभग पड़ जाती है PRT में? सैलरी जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारी 29,300 से। अच्छा। और जो हमारा पे ग्रेड है वो है 4200। अच्छा। मतलब कि जो हरियाणा के SI इक्वल है, SI के इक्वल है। तो हमें बेसिक पे ही मिलती है पंजाब के अंदर स्टार्टिंग में। मतलब कि 3 साल का प्रोबेशन पीरियड है, उसके अंदर हमको बेसिक पे ही मिलेगी, ना कोई TA मिलेगा ना कोई DA मिलेगा। उसके बाद अगर हम TA DA को जोड़ दे तो हमारी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 45,000 के आसपास हो जाती है। अपने SI का नाम लिया, हरियाणा SI और टीचिंग, किसको आप अच्छा मानते हैं? क्या डिफरेंस दोनों? मतलब कि वो हम खुद पे डिपेंड करता है कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। मेरी स्टार्टिंग से टीचिंग फील्ड थी तो मैं टीचिंग को ही बेटर मानता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे जो SI की तैयारी करते हैं उनको SI अच्छी लगती होगी, ठीक है। SI बहुत बड़ा पद हो जाता है एक प्रकार से, लेकिन हाँ, पुलिस की भी नौकरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन टीचिंग की थोड़ी मैं कह सकता हूँ कि आरामदायक कह सकते हैं हम इसको, और हम बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं आगे जाके। सही बात है। तो एक बात हमें बताइए, जैसे अदर स्टेट है हरियाणा, हाँ, अदर स्टेट में UP भी आ गया, हाँ हाँ, चंडीगढ़ भी अदर स्टेट में ही आएगा शायद इसके अंदर। हाँ। तो वो भर सकते हैं इसको?
इसमें सब भर सकते हैं, कोई भी हो इंडिया से, कोई भी हो, उसके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्लास क्वालिफिकेशन के लिए कहते हैं कि आपके पास 10वीं में पंजाबी हो, हाँ। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो पंजाब के अंदर किसी भी एग्ज़ाम के लिए। 10वीं में पंजाबी हो, उसके साथ क्या चाहिए? बस कुछ नहीं, उसके जैसे हम हरियाणा में जेबीटी करते हैं, जैसे टीचिंग के लिए चाहिए तो हमें टीचिंग के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, जैसे ईटीटी +2 और 10वीं में पंजाबी, और एक पंजाब में एग्ज़ाम होता है, जैसे हरियाणा में एसटेट होता है वैसे ही पंजाब में पीटेट होता है, तो वो पीटेट क्लियर होना चाहिए हमारा। अच्छा, तो पीटेट हर साल होता है? वो डिपेंड करता है कि सरकार कब लेती है। जैसे रूल तो यही है कि साल में एक बार होता है, लेकिन ये सरकार 2 साल में एक ही बार लेती है। लास्ट टाइम अब हुआ था, मतलब कि 2022 के लास्ट में हुआ था जी। 23 में कोई अभी तक हुआ नहीं। अभी आप टीचर हैं, हाँ। तो क्या लगता है, मतलब स्मार्ट स्टडी या फिर हार्ड वर्क करते रहो पागलों की तरह, और कितना घंटा पढ़ाई ज़रूरी है हर रोज़? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। स्मार्ट स्टडी भी ठीक है, सेल्फ स्टडी, लेकिन हम एक सोचते हैं कि हमें गाइडेंस देने वाला होना चाहिए कोई। अगर हमें कोई गाइड कर दे तो हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। गाइड से क्या, उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे तैयारी करनी है, कितनी देर पढ़ना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेरा कोई इरादा नहीं था पंजाब में, मैंने तैयारी की थी रीट की राजस्थान के लिए, और राजस्थान में मेरे रीट का मैंने 6-7 महीने लगातार तैयारी की, मेरी बढ़िया तैयारी हो गई थी। उसके बाद पंजाब का एग्ज़ाम आ गया था तो वो क्वालिफाई हो गया। मतलब कि मैं कहता हूँ कि मैंने हार्ड भी की है और स्मार्ट भी की है एक प्रकार से। मतलब कि मेरी जो पढ़ने का तरीका था वो मैं रात को ही पढ़ता है ज़्यादातर, लेट नाइट तक। पंजाब में कितना कंपटीशन है? मैं मानता हूँ जैसे 100% आबादी है, तो उसमें से 50% अदर कंट्री में गई हुई है। हाँ। 10-12% वो भी होंगे जो नशेबाजी करते हैं खूब, 10-12% वो भी होंगे जो खेती से किसानी से जुड़े हैं, तो 70% आदमी लगभग चले गए, तो 30% ही कंपटीशन बचा। क्या ये सच है? आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जो पंजाब के बॉर्डर कैडर है ना, बॉर्डर के साथ जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वहीं पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे हमारा संगरूर हो गया, बठिंडा हो गया, मानसा हो गया, इस तरफ को हमको कंपटीशन देखने को मिल जाता है। लेकिन जो पंजाब के मिड में हो गए, जैसे अमृतसर, ये जलंधर, उस तरफ हमको इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलता। जी। जैसे अदर स्टेट में कुछ ऐसा कि बिल्कुल फेयर भर्ती होती है, सब कुछ आपको शो किया जाता है कि आपका रिजल्ट इतना, नंबर इतने आए हैं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता। वहाँ पे ऐसा क्या है? सेम ऐसा ही था अब की बार तो। जी। मतलब कि उन्होंने पहले हमारे रिजल्ट डिक्लेयर किया, रिजल्ट के बाद उन्होंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई उसमें उन्होंने बताया था कि आज आपको इतने नंबर तक आना है, इतने नंबर तक आना है। उसके बाद जब मतलब कि हमारी सिलेक्शन हुई, उन्होंने अपने पोर्टल पे ही स्टेटस शो कर दिया था कि आप सिलेक्टेड हो, तो आपको डॉक्यूमेंट, ये ऑफर लेटर के लिए कहाँ पर आना है। जी। लगभग कितनी पोस्ट निकलती हैं? लास्ट टाइम निकली थी वो 6,635 निकली थी वहाँ पर पंजाब में। उसके बाद एक पेपर हो लिया 6,000 के आसपास। अभी लास्ट ईयर ही हुआ वो एग्ज़ाम। मतलब कि हम कह दें कि 2 साल के अंदर 12,000 के लगभग पोस्ट निकली है पंजाब के अंदर जेबीटी की। जी। इसमें ऐसा तो नहीं है कि जिसने 10वीं ओपन से कर रखी है या फिर बाहर से स्टडी कर रखी है, राजस्थान से कोई बीएड जेबीटी कर रखी है, वो नहीं भर सकता? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपने लाइब्रेरी में भी गए हैं, बहुत कुछ सहना पड़ा होगा, बहुत कुछ ताने सुनने पड़े होंगे, थोड़ा वो हमारे साथ शेयर करें। मतलब कि डिपेंड करता है। मैं स्टार्टिंग से ही अकेला रहने वाला बंदा हूँ कि मैं ऐसा हूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक भी अकेला बैठ सकता हूँ। हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में सोचते हैं कि हमारे इतने दोस्त हों, हम ऐसे बातें करें, हम बाहर खड़े होकर चाय पिए, ऐसे करें। मेरे साथ भी ये हुआ था स्टार्टिंग में, मैंने भी दोस्त बनाए, बट जब पीछे मुड़ के देखा ना तो सब कुछ खोया ही था, कमाया कुछ नहीं था। मतलब कि 6 से 7 एग्जाम दिए, सभी के सभी नॉट क्वालिफाइड। उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने थोड़ा अलग रहना स्टार्ट किया। मतलब कि जैसे हैबिट हो गई थी खड़े होने की, तो मैंने उसको चेंज करने के लिए थोड़ा फ़ोन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। मैं एक जगह पर बैठा रहता था, मैं चाहे फ़ोन चला लूँ, मूवी देख लेता था। मैं बाहर खड़े होने की बजाय मूवी देख लेता था, कम से कम मेरी सीटिंग तो बन जाएगी इससे। सीटिंग बन जाएगी, आपकी बैठने की आदत बन जाएगी, उनसे आपका पीछा छूट जाएगा। आपके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। हाँ। और बहुत ही गरीब परिवार से आप आते हैं। अभी आपने बिल्कुल सब कुछ बदल दिया। परिवार में एक ऐसा आदमी होता है जो पूरा आगे की पीढ़ी को बदल देता है। आप वो बन गए हैं परिवार में। तो ऐसा देखते हैं जैसे पिता जैसे कोई काम करते हैं तो बच्चे उसी के रास्ते पे चलते हैं। आपने कुछ अलग किया।
तो थोड़ा बताएं, पिताजी आपके क्या करते हैं? मतलब स्टार्टिंग से मेरे, जब हम नरवाना आए थे 2004 के अंदर, पापा तब से ही ड्राइविंग कर रहे हैं। जी। ड्राइविंग के साथ वही है कि ड्राइविंग में क्या होता है कि हाथ पर जान होती है, ये नहीं पता कब क्या हो जाए। एक टेंशन सारा दिन, मतलब कि जब से मैंने ये स्टडी स्टार्ट की थी या कंपटीशन के लिए आया था, तो मेरे मन में एक डर था। मुझे यही लगता है कि जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाऊं और पापा की मतलब कि जो जॉब है उससे उसको फ्री कर दूं, क्योंकि उन्होंने भी 18 से 19 साल हो गए कमाते। अब मेरा टाइम था कमाने का, इसलिए मतलब कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे मन में यही टेंशन रहती थी कि जल्दी से जल्दी कैसे भी हो जॉब लेनी पड़ेगी। मतलब कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट करते हैं। आज भी मैं ड्यूटी पे हूँ, लेकिन जब भी फ़ोन आता है तब भी यही बात कहते हैं, बेटा कुछ कमी हो तो बता देना। हाँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। मतलब कि इतना सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया स्टार्टिंग से ही मेरे को। जी। अभी वो चलाते हैं अभी? हाँ, अभी चलाते हैं। तो अभी छुड़वा दो, उनको फ्री कर दो। अभी वो कह रहे हैं कि मैंने अभी बात की थी लास्ट मंथ, तो कहते हैं कि मैं 1 साल और चलाऊंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। मतलब कि वही है कि एक व्यक्ति जो बाहर रहने लग जाता है ना, उसका घर पर मन नहीं लगता, आदत पड़ जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, अच्छी आपने सक्सेस स्टोरी बताई। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको पहले दुनिया से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। जी। दुनिया से अलग चलना पड़ेगा। ठीक, आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे तो सारी दुनिया आपके पीछे ही चलेगी। जी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। मिलते हैं आपसे जल्दी की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।